हेलो नमस्ते, आप सभी का मेरे डेली व्लॉग के नए एपिसोड में बहुत स्वागत है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सुबह के 5:45 है, मगर मैं अभी नहीं उठी हूँ। मुझे उठकर कम से कम पौना घंटा तो हो गया है। 5 बजे के आसपास आज मैं उठी हूँ। और मैं दिखाती हूँ अभी 5:45 फिर भी कितना अंधेरा है, तो 5 बजे कितना अंधेरा होगा उस टाइम पे। और इस टाइम पे इतना शांति रहता है, यहाँ पे इतना शांति रहता है और बहुत सुंदर लगता है बाहर देखने में। बाहर जो खाली सड़क रहती है, स्ट्रीट लाइट लगे रहते हैं, बहुत सुंदर लगता है। बहुत शांति जैसा माहौल रहता है। और जैसे कि 2 दिन से बारिश का भी मौसम हुआ रखा है, तो बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैंने सुबह ही जल्दी उठ के बहुत कुछ प्रिपेयर करके रखा है, क्योंकि आज मैं टिफ़िन में देने वाली हूँ वेज लॉलीपॉप। तो वेज लॉलीपॉप के लिए मैंने आलू उबाले के रखे थे। तो गाजर, गोभी, शिमला मिर्च ये सब मैंने चॉपर में ही चॉप करके रख दिए थे, प्याज वगैरह। और बाइंडिंग के लिए मैं कॉर्नफ्लोर यूज़ करूँगी, तो मैंने कॉर्नफ्लोर भी बाहर निकाल के रखा था। तो ये है कॉर्नफ्लोर। और फिर सब चॉप की हुई सब्जियां एक बाउल में ले लिए और उसमें मैंने सारे मसाले, गरम मसाला, चाट मसाला, नमक, हल्दी ये और थोड़ी सी हरी मिर्च तीखापन के लिए, तो ये सारा मिक्स करके फिर यहाँ पे मैंने और जो लॉलीपॉप स्टिक्स रहता है उस पे ये वाले ऐसे बाइंड करके रख दिए। तो एक साइड पे मैंने बाइंड करके रखे थे और दूसरी साइड पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तो अभी जितने की ज़रूरत थी उसके टिफ़िन के लिए, क्योंकि उसको जाना रहता है, तो थोड़ा बैटर मैंने साइड में रख दिया और यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं वो। तो देख सकते हैं कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है इस पे। बच्चों को ऐसे सब्जियां दो तो वो खाते नहीं है, मगर आप ऐसा कुछ जुगाड़ करके उनको खिलाते हो ना, तो 100% वो खा लेते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें उनकी एकदम फेवरेट होती है। और सही बताऊँ, ये एकदम हेल्दी भी है और मार्केट से बहुत अच्छा है, क्योंकि मार्केट में पता नहीं होता है वो लोग कैसा तेल यूज़ करते हैं, क्या होता है। तो घर का बना खाना हमेशा ही बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे मेरे सारे तल के हो गए थे ऑलमोस्ट। तो किचन क्लीन करने के बाद मैं नहाने के लिए चली गई। नहाकर मैंने कर लिया अपना देव पूजा, क्योंकि इतना गर्मी हो रहा था। जैसे कि मैंने बताया 2 दिन से बारिश का मौसम हो रखा है, तो किचन में बहुत गर्मी हो रहा था। तो इसके लिए मैंने आज पहले किचन समेट के नहा लिया और फिर उसके बाद देव पूजा किया। ये मैंने आज रंगोली बनाया है। ये भी एक स्लेट है, स्लेट पे ही रंगोली बनाती हूँ ताकि दूसरे दिन मुझे क्लीन करने में आसानी हो जाती है। तो ये सब ख़त्म करके मैं कल बाज़ार से मेथी और धनिया लेकर आ गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए। मगर जैसे ही मैंने धनिया खोला और मेथी खोला, बाप रे, पूरे सड़े गले हुए थे। बहुत ख़राब सब्ज़ी थी, क्योंकि इतना अंधेरा था तो इतने ठीक तरह से मैं देख नहीं पाई। और पूरा नीचे की तरफ से है ना, तो मैं यहाँ पे एक एक चुन के जो सामने वाले पोर्शन में जितने पत्ते हैं उतने निकाल रही हूँ। बहुत ख़राब मेथी आया था, बहुत ख़राब। मन कर रहा था फेंक दूँ, मगर सामने से थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा था, तो अच्छे अच्छे पत्ते चुन के निकाल लिए मैंने। बहुत ज़्यादा देर से मार्केट जाने से यही होता है कि सब्जियां ठीक से दिखाई नहीं देती है और फिर ऐसा
पैसा वेस्ट हो जाता है। तो धनिया का भी ऑलमोस्ट वही हाल था, उतना ही ख़राब धनिया निकला, नीचे से पूरा सड़ा गला हुआ निकला। तो धनिया भी इतना ज़्यादा निकल नहीं पाया। अभी देखिए इतने से ही धनिया के पत्ते निकले, और मेथी तो क्या बताऊँ आपको, इतनी कम निकली है। अभी इसका तो कुछ नहीं, सब्ज़ी तो नहीं होगा, पराठे ही बनाने पड़ेंगे। और ये चीज़ किस किस ने खाई है बचपन में, मुझे बहुत पसंद थी, तो कल मार्केट में दिखी तो मैंने खरीद लिए। और अभी सुबह पैकेट खोला तो देखो कितना सॉगी और सॉफ्ट हुआ पड़ा है, और टेस्ट भी इतना कड़वा था उसका। तो ऐसे कि ऐसे ही पैकेट पूरा फेंक देना पड़ा, वेस्ट हो गया पैसा भी। और तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में। मैंने अभी दूध गर्म करके रखा था, तो उसमें से आधा दूध मैंने ये कटोरी में निकाल लिया है, क्योंकि मुझे लगाना है दही। और कल वाला जो दही है उसमें से ही मैं 3-4 चम्मच इसमें ऐड कर दूँगी। तो आज के लिए तो ये वाला दही हो जाएगा, फिर कल के लिए तब तक ये वाला दही तैयार हो जाएगा। और मैं घर पे ही दही लगाना प्रिफेर करती हूँ। मार्केट का दही मुश्किल से कभी यूज़ किया तो किया, अदरवाइज़ मैं घर पे ही दही लगाना प्रिफेर करती हूँ। घर के दही की बनी कढ़ी हो या दही चावल खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, और पेट के लिए भी दही अच्छा रहता है। किचन कितना भी आप साफ़ करो, 2-4 दिन में वापस वो उतना ही गंदा हो ही जाता है। और मेरा किचन तो इतना छोटा है ना, तो जैसे तैसे मैंने ये ऐसे ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। और लास्ट टाइम जब शॉपिंग की थी दिवाली से पहले, तब ये कंटेनर लेके रखी हूँ कि कब किचन ठीक से ऑर्गेनाइज़ करूँगी और इनमें कुछ फील कर दूँगी। मगर अभी तक मुहूर्त नहीं लगा है। मगर आज सोची हूँ कि आज दोपहर में कुछ ना कुछ करके तो अरेंज करूँगी ही करूँगी सारी चीज़ें। किचन जब छोटा होता है ना, तो समझ में नहीं आता है कहाँ पे क्या रखे और कहाँ पे क्या मैनेज करे। तो जैसे तैसे मैंने अपना किचन अरेंज करके रखा हुआ है। और ये वाले शेल्फ भी काफ़ी छोटे छोटे। दोपहर का काम खत्म करके जैसे ही बैठी थी तो किचन से इतनी चिड़िया की आवाज़ आने लगी। जैसे ही दोपहर में बैठी, पता नहीं कहाँ से चिड़िया का इतना आवाज़ आने लग गया। तो किचन में जाके देखा, अरे बाप रे, चिड़िया कहाँ से पता नहीं है अंदर चली आई थी। मैंने किचन साफ करके ही बाहर गई थी, उतने में 5 मिनट में कहाँ से आ गई पता नहीं। और फिर किचन में गई थी तो वो डर गई थी मुझसे, तो पता नहीं कब चली गई। और मैं लंच का तो आज ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि किचन भी मैंने आज साफ़ किया था। तो यहाँ पे मैं अब अपनी दोपहर की थाली लगा रही हूँ लंच की, जिसमें मैंने आज ड्रम स्टिक का पतला वाला सब्ज़ी बनाया था, एक मिक्स वेज बनाया था, दाल, रोटी और अचार और पापड़ तो चाहिए ही चाहिए। और नया नया है ना, तो थोड़ा सा मुझे शूट करने में ये सब काम थोड़ा सा लेंदी हो जाता है शूट करते समय। इसके लिए ऑलरेडी किचन का भी बहुत काम था, इसके लिए मैंने आज ज़्यादा शूट नहीं किया। तो ये है आज का हमारा लंच। तो आइए, खाना खा के दोपहर का आराम हो ही गया था, तब तक बेटी आ गई कॉलेज से। और आते समय देखिए क्या खरीद कर लेकर आ गई।
तो ये वाला कार्टून कैक्टस था जो हम लोग बात कर रहे थे उसको रिपीट कर रहा था। इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था। तो काफ़ी मज़ा आया इसके साथ बात करके, इसके साथ खेल के। मेरे बच्चे बड़े हो गए फिर भी अभी तक उनका बचपना नहीं गया है। अभी भी कुछ भी ऐसे छोटे बच्चों की चीज़ देख लेते हैं ना तो उठा कर घर पे लेकर आ जाते हैं। मगर बड़ा मज़ेदार खिलौना था, छोटे बच्चों को बहुत पसंद आएगा। इसी के साथ आती हुई इस वीडियो के एंड पर आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी अगले वीडियो में कुछ नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ और कुछ ज़िंदगी के पलों के साथ। चलिए बाय, ख्याल रखिए।